करीब एक दर्जन से करीब लड़के हमारे एकेडमी के हो गए हैं सेना में, जो सेना के विभिन्न सेंटरों में अभी सेवारत हैं। नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीती है ऋषिता राय, उसको माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में सम्मानित किया और दरोगा बनाने के लिए उसको प्रमोशन भी दिया है। और सर, आज गौतम एकेडमी में एक नया इतिहास रचने का कार्य किया गया है आज हर्ष के द्वारा, उसके बारे में बताएं। आपने उनका भव्य स्वागत किया एकेडमी में, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत गौरव का विषय है कि हर्ष सिंह का सिलेक्शन आर्मी में हुआ और इसी क्रम में हम लोगों ने आज एक भव्य सम्मान समारोह हर्ष सिंह के लिए आयोजित किया था। और निसंदेह यह ऐतिहासिक पल है हमारे गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी गैबीपुर के लिए, क्योंकि हर्ष इसी गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रांगण में सन 2017 से लगातार, जब से एकेडमी का बना है तब से लगातार ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। और 2019 में यह गौरव का पल तब आया था जब ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार पदक जीतने में सफल हुए थे। इसके पश्चात सन 2022 विश्व चैंपियनशिप बुल्गारिया हो, चाहे जूनियर एशियन चैंपियनशिप वियतनाम हो, या उसके बाद ग्रेड 1 की टूर्नामेंट जो वर्ल्ड ताइक्वांडो ने कराया था, उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत करके भारत को सम्मानित और गौरवान्वित करने का समय आया था। और इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय थल सेना की एएससी सेंटर बेंगलोर के अधिकारियों ने हर्ष का चयन अपने स्पोर्ट्स कोटा से अपने यूनिट में किया है और उसमें सफलतापूर्वक इन्होंने 6 महीना जो अपनी सेना की प्रशिक्षण थी उसको पूरा किया और इसके पश्चात कसम परेड में सम्मिलित हुए। और सम्मिलित होने के पश्चात आज पहली बार गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी में इनका प्रथम आगमन यूँ कहा जाए हुआ है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज एक भव्य स्वागत सम्मान आयोजित किया था हर्ष के लिए। ये हम सभी के लिए गौरव का पल है और ऐतिहासिक दिन हमारे एकेडमी के लिए भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर्ष के बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी भी आज की डेट में ताइक्वांडो खेल करके स्पोर्ट्स कोटा से सेना के आर्ट्री सेंटर नासिक हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की सेना यूनिट हो और भारतीय खेल प्राधिकरण के शाही खेल छात्रावास हो, आर्मी की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी हो, इनके सभी साथी इन जगहों पर भी कहीं न कहीं सेवा दे रहे हैं। इसी क्रम में हर्ष ने भी अपने आप को साबित करते हुए सेना की यूनिट में अपने आप को सिलेक्शन किया है और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। सर, लगातार सोशल मीडिया पे आपके गौतम एकेडमी का नाम आता है और देश का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है गौतम एकेडमी। अब तक कितने बच्चों को आपकी एकेडमी नौकरी दिला चुकी है? करीब एक दर्जन से करीब लड़के हमारे एकेडमी के हो गए हैं सेना में, जो सेना के विभिन्न सेंटरों में अभी सेवारत हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भी यूनिट में हमारे एकेडमी से 3 बच्चे चयनित हो चुके हैं। अभी हाल में ही एक बच्ची जो नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीती है ऋषिता राय, उसको माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में सम्मानित किया और दरोगा बनाने के लिए उसको प्रमोशन भी दिया है। और हमारे एकेडमी के ऋषि राय, उपेंद्र कुशवाहा जैसे खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं, पंकज यादव वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं जो अभी आर्ट्री सेंटर नासिक में सेवारत हैं, दिलीप यादव, अभिषेक यादव, विनय कुमार जैसे तमाम खिलाड़ी जो सेना में अभी सेवा दे रहे हैं। इसके बाद करीब दर्जन भर खिलाड़ी आर्मी की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में इस समय चयनित हैं। साई के विभिन्न खेल छात्रावासों में भी अपने एकेडमी के बच्चे हैं, चाहे पटना साई में हमारे एकेडमी के बॉक्सिंग खिलाड़ी साधना राजभर हो, चाहे पटना साई में हमारा विराट यादव हो, या कहीं भी देश के विभिन्न साई सेंटरों में देखेंगे तो हमारे एकेडमी के कोई न कोई खिलाड़ी ज़रूर मिलेंगे। ये हम लोगों की एकेडमी की अभी तक की जो है उपलब्धि है और यह उपलब्धि मैं कहूँगा कि ये बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जो अभी हमारे पास करीब 100-150 लड़कों की ऐसी फौज तैयार हो रही है जो देश के इस प्रकार के विभिन्न सेनाओं में और विभिन्न डिफेंस संस्थाओं में हमारे एकेडमी के बच्चे चयनित होते हुए आपको अगले कुछ महीनों सालों में दिखाई देंगे। सर, ये भी सुना जाता है कि आप निःशुल्क सेवा देते हैं यहाँ पे? जी, हमारे एकेडमी में खेल कूद के प्रशिक्षण के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी के पास खेल के उपकरण नहीं है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उन बच्चों को खेल का उपकरण भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो प्रतियोगिताओं में आने जाने का यात्रा भुगतान तक नहीं होता। हम लोग अपने संस्था के माध्यम से, अपने अभिभावक और संरक्षकों के माध्यम से, समिति के सदस्यों के माध्यम से जुटा करके उन बच्चों को हम लोग यात्रा भुगतान और प्रतियोगिता शुल्क वगैरह जो भी होती है भोजन उनका, वो भी प्रबंध हम लोग करते हैं। सर, ये कैसे संभव हो पाता है? यह संभव हो पाता है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक परिवार है। गौतम सेवा फाउंडेशन के नाम से हमारी एक एनजीओ चलती है। जो भी समाज सेवी, खेल प्रेमी, जो देश प्रेमी हो,
जो इस प्रकार से गतिविधियों में जुड़ना चाहता है वह स्वतः हमारी गतिविधियों के देख के साथ में जुड़ता है और जुड़ करके हम लोगों को सहयोग क्रम में आगे जाता है। आप देख पाएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर सचिन सिंह हैं, रणविजय सिंह हैं, हमारे संरक्षक स्वरूप डॉक्टर पीएन सिंह जी हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से ही यह कुछ संभव हो पा रहा है। नहीं तो मैं तो इसी प्रकार अपना चला था, अपने मैं और मेरे पिताजी का जो व्यावसायिक गतिविधि था उसी से अपने 60% अपनी संस्था के लिए हम लोग योगदान देते आए हैं। लेकिन इस चीज़ों को अब गति और तेज़ी से मिल रही है। जब आप जैसे अभिभावक और सहयोगी और संरक्षक हमारे साथ जुड़े हैं तो यह बल और गति और बलवान पूर्व आगे बढ़ रही है। आप देख सकते होंगे हमारे एकेडमी में इतने सारे खेल उपकरण हैं। आप कैमरा घुमाएं और एक बार ज़रूर दिखाइए खेल का उपकरण के बारे में। ये सारे खेल के उपकरण हैं, ये सब आता है इन लोगों के सहयोग से। यह उपलब्धियां हमारी हैं जो ऊपर बनी हुई हैं। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम ट्रॉफी लगे हुए हैं, आप देख सकेंगे। ये हर सिंह जैसे खिलाड़ियों का ही योगदान है जो इतने सारे ट्रॉफी यहाँ पर एकेडमी के खिलाड़ियों ने जीत कर अभी तक लाए हुए हैं। हर्ष जी, सबसे पहले आपको बधाई और अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम हर्ष सिंह है, मेरी माता का नाम कांति सिंह है। मैं नारी पदेवरा का निवासी हूँ गाजीपुर में। आज एकेडमी में आपका भव्य स्वागत किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस प्रकार के मतलब स्वागत और भी बार हमारे हो चुके हैं। जब हम मेडल जीत के आते हैं तब भी इसी तरीके से स्वागत सब खिलाड़ियों का होता है जैसे कि आज हो रखा है। अच्छा, पीछे किसका योगदान है, किसको मानते हैं आपसे अपना? यहीं पे मेरे बगल में अमित सर हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था मेरे मतलब इस सफलता में, क्योंकि वो 2016 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक उनका बहुत ही सपोर्ट रहा है। अमित सर के द्वारा बहुत लड़कों को नौकरी मिली और लगातार इस एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं आप लोग अमित सर के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित सर के द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो प्रदेश के अलावा भी बच्चे यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग देते हैं जी। तो क्या इस तरह से बच्चे लगातार यहाँ के निकल भी रहे हैं, देश विदेश में नाम भी रोशन कर रहे हैं और उसी के क्रम में आप भी अपना लक्ष्य को प्राप्त किए, तो उससे आप अमित सर को दे रहे हैं। जी जी। बीच में जब मैं सीखता था 2016 में, तो स्कूल की पढ़ाई को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था कि मतलब सुबह नहीं सीख पाता था, तो शाम को बस आ पाता था मैं सीखने के लिए। तो मतलब काफ़ी बच्चों से थोड़ा पीछे रहने लगा था। तब अमित सर ने बताया कि कोई स्कूल में वो मेरे लिए गए, मैं ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ता था, उन्होंने बात किया कि इसका थोड़ा सा अगर टाइमिंग 8 बजे है तो आप 9 बजे अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सुबह ट्रेनिंग करनी होती है। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे पीछे साथ दिया। कोचिंग शाम को सबको मिलती है, इन्होंने मेरे रात को 8 से 9 कराया ताकि मेरी शिक्षा भी छूटे ना और मैं खेल भी जितना लोग करते हैं वैसे मैं अन्य बच्चों की तरह करते रहूँ। अपने क्षेत्र के या जिले के लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? वो इनको यही बोलूँगा कि मतलब लगातार लगे रहें, सफलता मिलेगी या तो नहीं भी, अगर मेडल मिलता है तो वो लगे रहें, थोड़ा टाइम लगता है कुछ पाने में। सर, आज अतिथि के रूप में आप लोग आए हुए हैं, हर्ष सिंह का भव्य स्वागत हुआ है। अमित सर को क्या कहेंगे, क्योंकि अमित सर के द्वारा देश विदेश में बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। अमित सर द्रोणाचार्य है, बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन नहीं बन पाते, है ना। अब इससे बड़ी कोई उपाधि तो नहीं है। तो इस समय के द्रोणाचार्य एक थे यहाँ पर तेजू सिंह और दूसरे अमित सिंह, जो भविष्य निर्माण करते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, भविष्य निर्माण।